राजधानी लखनऊ में 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर के मुद्दे पर लखनऊ की जनता ने बताया कि इस कार्य में योग्य लोगों को लगाना चाहिए, जिससे कि जनता को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही फॉर्म भरने की तारीख को भी बढ़ाया जाए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी जल्दबाजी में इस प्रक्रिया को करा रही है, जबकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। हमारे सहयोगी सोनू भारती ने एसआईआर के मुद्दे पर लोगों की राय जानने की कोशिश की। इस तरीके से एसआईआर आया, बिहार में लागू हुआ, चुनाव हो गए, विपक्ष ने उसका वहां पर विरोध किया। यूपी में इस समय प्रक्रिया चल रही है, अभी 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। किस तरीके से एसआईआर को देखते हैं? देखिए, आप सामान्य रूप में एसआईआर की जो भारत निर्वाचन नियमावली है उसकी आप समीक्षा के पैरे का आप अवलोकन करेंगे, इसका तकनीकी का जब आप अवलोकन करेंगे, इसमें जो है जितने कार्यकर्ता लगाए गए हैं निर्वाचन आयोग के माध्यम से उनका आप अवलोकन करेंगे तो साफ साफ ये जाहिर हो जाएगा कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा का अगर भौगोलिक पहले सत्यापन आप करते, आप भौगोलिक सत्यापन के बाद आज निर्वाचन आयोग जो है एसआईआर पर रणनीति बनाता और उस रणनीति को सक्षम उसमें जनगणना विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को लगाता और जो कम से कम रेगुलर टाइप के जो फार्म को समझते हैं, फार्म को लिख सकते हैं, फार्म को पढ़ सकते हैं, फार्म के संदर्भ में नियमावली जो निर्वाचन आयोग की एसआईआर की जो नियमावली है, जो उस नामों में लिस्टों में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो मतदाताओं को समझाते और इसके बाद मतदाता में एसआईआर दोष गुण के आधार पर अगर मान लीजिए एक व्यक्ति का अगर 2 जगह वोट है, उसका एक जगह जहां मूल रूप से वो रहता है उसका वोट वहां से निकाल करके वहां कर देना चाहिए था। कि जो फार्म जो भरे जा रहे हैं वो तो जायज है, लेकिन जो आधार का मुद्दा आ रहा है, बार बार आधार का मुद्दा आ रहा है, पैन कार्ड का मुद्दा आ रहा है, राशन कार्ड का मुद्दा आ रहा है, उस मुद्दे को मैं लेके चल रही हूँ कि राशन कार्ड, आधार कार्ड आपका डेट ऑफ सर्टिफिकेट नहीं है। नहीं, जो एसआईआर के जो फॉर्म भराए जा रहे हैं उसको आप सही मान रहे हैं, क्योंकि पूरा विपक्ष जो है उसका विरोध कर रहा है। बिहार में भी विरोध किया, उसके बाद में वर्तमान में 12 राज्यों में चल रहा है। यूपी में चाहे समाजवादी पार्टी, जो कांग्रेस हो, तमाम सारी पार्टियां लगातार उसको आप आधारित तो लिंक हो रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह काम कर रहा है। एसआईआर जो करा रहे हैं स्वागत है, लेकिन उसमें समय सीमा बढ़ाई जाए। 2003 की लिस्ट स्वयं BLO लेके आवे और उसके बाद जो पिक नंबर और सब कुछ डाले और हर घर में अगर किसी के परिवार में 5 वोटर हैं तो 150 रुपए का खर्चा रहा, वो गरीब जनता पे एक तरह से बोझ लादा जा रहा। 150 रुपए के कम से कम खर्चा आता। फोटो खिंचवाइए, आधार कार्ड का जो फोटो स्टेट कराइए, उनको दीजिए। तो इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं और तमाम जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको दिक्कत भी आ रही है कि उसको जो फार्म को जो प्रपत्र दे रहे हैं उसमें सरलीकरण होना चाहिए। आपने उठा के BLO को कौन BLO है पता लगा कि वो शिक्षा मित्र हैं, आशा कार्यकर्ती हैं, आपने उठा के रख दिया। ट्रेनिंग देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये कौन सा वो है कि आपने सीधा उठाया और रख दिया कि भैया आप करो? मैं पूछता हूँ कि 2003 में अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर क्या करेगा? कौन बताएगा? मैं कई BLO से पूछा, नहीं बता पाते कि ये क्या है, आगे की प्रोसीजर क्या है। तो आप बताइए बगैर ट्रेनिंग। आपका सुझाव क्या है? गस्टेड ऑफिसर थे कि क्यों नहीं लगाए गए? कम से कम इनके साथ एक गस्टेड ऑफिसर तो लगाना था। पत्नी छोड़ देना तो एक दिन का काम होता है, एसआईआर एक प्रोसीजर होता है। टाइम मिल रहा है। अब प्रधानमंत्री जी को वही तो लगता है कि हमने पत्नी एक दिन के अंदर छोड़ दिया, उसको छोड़ के भाग लिया। एसआईआर भरवाने में समय लगता है, उसपे कम से कम एक चीज बताइए, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अभी आपको क्या जल्दबाजी है? उसमें 6 महीने का समय देना चाहिए था। एसआईआर की रिपोर्ट वो भरवाने में फार्म 90% खाली हिंदू के नहीं भरे जा रहे हैं, मुसलमान तो 100% भर दे रहे हैं 500 रुपया दे करके BLO को, क्योंकि उनको डर है कि उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा। सरकार करा रही है जो पहचान पत्र लेके, तो आधार कार्ड से जो जोड़ रहे थे सभी में जोड़ रही है, लेकिन अब उसमें जो चुनाव आयोग करा रहे हैं तो इसमें तो जोड़ रहे हैं घुसपैठिया को जोड़ दे रहे हैं, तो आदमी घबरा जा रहा है। आप कैसे कह सकते घुसपैठिया जोड़ दे रहा है ना? क्या उतना दिन से उतना पहले का नहीं है, उसके बीच से इधर का जो
नहीं रहेंगे तो हटा दिए जाएंगे, तो आदमी घबरा जा रहा है। को डर लग रहा है कि 1 महीने में नहीं हो पा रहा है, तो एक नारा मोदी जी दे दीजिए, हर हर मोदी घर घर मोदी। इस नारे के साथ जिस दिन जाएंगे BLO तुरंत काम हो जाएगा। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अब आज देखिए शर्मनाक कितना नरेंद्र मोदी की बेशर्मी, लोकतंत्र के मंदिर के बाहर खड़ा होके देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, मजे लीजिए, मजे लीजिए। कई जगह पर ऐसी समस्या आ रही है जहां पर उस फॉर्म को भरने में भी दिक्कत आ रही है। ऐसे में एक बार फिर से उसको लेकर डेट बढ़ाई जाए, उसके साथ साथ में फॉर्म को सरल भी किया जाए। नक्षत्र न्यूज के लिए सोनू भारती, लखनऊ।